मैं दो शब्द आपके आगे बोलती हूँ, त्याग और निस्वार्थ भाव। मुझे ये भी पता है कि इन दो शब्दों को सुनकर आपका रिएक्शन क्या होगा। आप यही कहेंगे कि ये दोनों ही सतयुगी शब्द हैं और कलयुग में अपना अर्थ खो चुके हैं। आप ये भी कहेंगे कि आजकल त्याग की भावना पाई ही कहाँ जाती है, या बिना स्वार्थ के लिए कौन किसी के लिए आजकल क्या कर सकता है। करीबी से करीबी रिश्तों में भी लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, और त्याग की भावना लोगों में बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो हमेशा ही जीवन में त्याग ही करते आए और हमेशा निस्वार्थ भाव से सबके लिए सब कुछ करते आए, पर कभी कद्र नहीं हुई। मैं आपको बताती हूँ, आप 1 महीने के लिए इन दो शब्दों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अपने घर पर, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस पे त्याग को कैसे शामिल करेंगे? सामने वाले की इच्छा को सामने रखकर अपने को थोड़ा सा पीछे कर लें, तो ये त्याग का एक छोटा सा और सुंदर सा रूप हो जाएगा। आपको कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, बड़ा खर्चा नहीं करना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, शारीरिक श्रम नहीं करना। सिर्फ आपको अपने को थोड़ा सा पीछे रख के सामने वाले को ज़्यादा महत्व देना है। ये त्याग आपको करना है। और दूसरा, वैसे भी आप सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं। जो भी कुछ आप करते हैं उसमें से आप अपना मतलब, अपना स्वार्थ निकाल लीजिए। ये इच्छा भी निकाल दीजिए, प्रशंसा होना या सामने वाले से बदले में कुछ मिलना तो बहुत दूर की बात है। सामने वाले की प्रसन्नता की भी इच्छा ना रखें आप। और जो भी कुछ करें इतनी अच्छे तरीके से करें, इतनी खुशी से करें, इतनी प्रसन्नता से करें कि आपको भी खुशी मिले और सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम, क्योंकि दिल हर एक के पास है और हर एक के दिल को छूती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में 1 महीने तक आप लगातार इस चीज़ को अप्लाई करें। आपका कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि 1 महीने के बाद आपको लाइफ में ज़रूर कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा, कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, कोई आपकी अटकी हुई इच्छा पूरी होगी। ये आपके साथ ज़रूर ही होगा। जितना जितना हम चतुर होते जाते हैं, जितना हम सयाने होते जाते हैं, जितना हम मतलबी होते जाते हैं, मतलब से हम हर काम को करने लगते हैं। किसी के लिए कोई मदद करने के पीछे भी जब हमारा कोई मतलब होता है, जब हम वैसे बनते जाते हैं तो जो हमें ब्लेस हुई चीज़ें हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन सच्चे मन से जब हम छोटी छोटी चीज़ों में ही त्याग और निस्वार्थ भाव को हम महत्व देते हैं, तो सृष्टिकर्ता जो है वो सारी सृष्टि को हमारे अनुकूल बनाने के प्रयास में लग जाता है, क्योंकि वो इससे बहुत प्रसन्न होता है। अब वो प्रसन्न है तो वो आपको अपना मैसेज ज़रूर पहुंचाएगा कि वो आपके छोटे छोटे कर्मों से बहुत खुश है। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि वो आपको हिंट दिए बिना, आपको नोट कि उसने ये नोट कर लिया, वो आपको बताए बिना नहीं रह पाएगा कि वो आपसे प्रसन्न है। और उसका बताने का जरिया यही है कि कोई आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग होगी, कोई आपका रुका हुआ काम बनेगा, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा। तो ये आप ज़रूर करें। मेरी गारंटी है कि ऐसा ज़रूर होगा अगर आप शिद्दत से इन दो चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें। कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत या कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें नहीं लगाना है। सिंपल, माइंडफुली छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपनी इच्छा का त्याग करना है और अपने मतलब का त्याग करना है। निस्वार्थ भाव में हमें पहुंचना है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिलती है, ऐसा चलने के बावजूद, इतना करने के बावजूद कुछ अच्छा अनुभव नहीं होता, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि शायद कहीं कोई कमी रही होगी तो वो क्या हो सकती है, या फिर और इसका क्या कारण हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ के होने के, ना होने के कोई एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। उसके ऊपर हम फिर चर्चा करें।